नमस्कार दोस्तों, देखते हैं भारत से कितने सालों पीछे है पाकिस्तान ट्रक बनाने के मामले में। जाहिर सी बात है, जिस देश में कुछ बनता ही नहीं वहां ट्रक्स भी नहीं बनते होंगे, लेकिन वहां के रास्ते पर तो ट्रक चल रहे हैं। फिर वो कहां से आते हैं और अगर बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं। एक अजीब बात है कि वहां लोहार जैसी दुकानों में ट्रक बनते हैं। इसी बात को लेकर वीडियो देखने के बाद मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। ये पहले भाई लकड़ी को कर रहे हैं। ये हाईलाइट है गाइस, मतलब थोड़ी सी हमारे पास अपनी लोकल फैक्ट्री, बाकी लोकल ट्रक बहुत बिकते हैं इधर, है ना। सही बात। वो ये पेंट हो रहा है मतलब गाइस, ये भी हाईलाइट्स है। अभी आगे शुरू ये ट्रक तैयार हो गया भाई। हम लोकल ट्रक ज्यादा बनाते हैं ना। अब शुरू से काम देखो गाइस। यार हमारी अपनी फैक्ट्री नहीं है तो लोकल ही बनने नहीं मतलब आजकल जो लोग खरीदते हैं ना 1-2 करोड़ हाँ, का, वो लोग वो भी इस तरह गिराज में बनते हैं। ये बात सच है। मतलब इसको ये कोई ओरिजिनल ट्रक इसको नहीं माना जाता, लेकिन लोग अपना काम निकाल रहे है ना भाई। तो पहले प्लेटफॉर्म लगता है, अभी इसको बनाएंगे। इनके पास कोई इक्विपमेंट भी इतने बड़े नहीं है ना भाई, वर्कशॉपों में बन रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है भाई, पाकिस्तान में ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स नाम की चीज नहीं होती। अब इसमें इनको लग जाए, कुछ भी हो जाए, वही कह रहा हूँ। ये कर क्या रहे हैं? अब ये पहले प्लेटफॉर्म टेढ़ा वो उसको ये सीधा कर रहा है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स की चीज नहीं है भाई पाकिस्तान में। अच्छा, मतलब उसको वो बेंड कर रहे हैं। दो बेंड कर रहे हैं। तो शलवार कमीज पहनते हैं और शुरू हो जाते हैं भाई। यार ये बड़ी मेहनत वाला काम करते हैं। नहीं, मुश्किल काम है बहुत पाकिस्तान मेहनत में। वाला काम है। पाकिस्तान में मैंने एक नोटिस की है, मेहनती लोग बहुत जो हैं। मेहनती तो ऐसे, है, लेकिन जो मजदूर है ना बहुत ज्यादा है। उसको बहुत पीसा जाता है भाई। कोई फैसिलिटीज कुछ मैं नहीं अगर है। एक सच्ची बात बोलूँ ना, ये बहुत ज्यादा मेहनत मुश्किल वाला काम है, बहुत मुश्किल। कोई मशीनरी इनके पास नहीं है, कुछ नहीं। है। ये जो मशीनरी है इंडिया 30 साल पहले खत्म कर चुका है। अगर ये मशीनरी इंडिया में पूछी भी नहीं जाती भाई। इंडिया में उनके वर्कर्स इतनी मेहनत नहीं करते। देखो उनको मशीनें काम करती हैं उनके लिए यार, लेकिन वो डिजिटल हो गया इंडिया। डिजिटल है ना इंडिया, डिजिटल वो है। हर चीज वो उसके पास टेक्नोलॉजी है। अब चाइना में टेक्नोलॉजी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी है। हम अभी भी इधर बैठे हैं। हमारे भी 100 साल पीछे। हमें ऐसा लगता है 100 साल पहले अभी यही चीजें काम सही कर रही बात है, ये बात सच है। हैं। ये पुराने मटेरियल भी यूज कर रहे हैं ना। अब जोर दे के डबल, ओ साया बीच में वो डबल कर दिया ना भाई। ये अंदर कर दिया भाई, वो मतलब लेयर जो है डबल हो गई है, वो डबल करे जा रहा है भाई। एक अंदाजा लगाओ कि ट्रक कितना कमजोर होगा अगर भाई ऐसा ट्रक बन रहा तो। ये तो जरा सा भाई कोई हादसा शास्ता होता है तो दो टोटे हो जाएगा। पाकिस्तान में आजकल जो ट्रक बन रहे हैं ना, वो इसी तरह के बन रहे हैं भाई। 2 नंबर की एक चीज भाई बहुत खतरनाक है। इतना महंगा भी तो डबल कर रहे हैं, वरना सिंगल फ्रेम में आता है। ये जितना भी डबल कर रहे हैं कि कोई मसला ना हो, तो डबल देख कर रहे हैं भाई। जो फैक्ट्री की ओरिजिनल चीज होती है वो ओरिजिनल होती है। वो फिर गेज भी उसकी ऐसी होती है। तो सिंगल आता है, लेकिन इससे अच्छा गेज होता है उसका। वो भी डबल ट्रिपल में आते होंगे भाई। पीछे बड़े मजे का आगे लाते हैं। वो ये आंखों पे लगता है, रोज देखते हैं। इंडिया में रोबोट्स जो है ना वेल्डिंग कर रहे होते हैं। मैंने देखा इंडिया में रोबोट्स वेल्डिंग करते हैं। अब आएगी इंडिया की भी देखेंगे, कहीं कहीं पे लोग भी करता है भाई, लेकिन रोबोट्स बहुत काम कर रहे थे। इनकी मेहनत पे 100 में से 100 है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी 100 में से 0। सही बात है। मेहनत जो है इनकी 100 में 100 में से 100 है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इंसानी जान के साथ खेला जा रहा है। मैं सीधी बात करूंगा, जरा सा ओवरलोड हुआ ट्रक गया। ये देखो जंग लगे हुए हैं पहले से। हाँ भाई, ये स्टील तो हमारा ये इधर मिल तक का ये सेकंड हैंड तो लाते हैं ना, दूसरी ट्रकों से खोल कर ये वो। लेकिन भाई फिर भी यार, ये जो लोग लेते हैं उनको भी देखना चाहिए भाई। यार नया ट्रक पाकिस्तान में आ रहा है 7-8 करोड़ का, 6 करोड़ का, 5 करोड़ का। ये ट्रक 1 करोड़ का मिल जाए, पागल है लोग जो इस तरह करें। ऐसे ही होता है, ये भी बात नहीं है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन भाई ये इलीगल नहीं हो जाता। हाँ इलीगल है, लोग गाड़ी अब
टूटी फूटी बनवा नहीं, वो तो है लेकिन अब देखो इसका लोहा कहीं और से आ रहा है, इसका इंजन ज्यादा से ज्यादा वो होगा, वो तो चलो ऊपर लिख भी देंगे, लेकिन ये इस पे कोई केस नहीं बनता। नहीं यार देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मुझे नहीं पता इस पे क्या कानून है क्या नहीं है, लेकिन अब जो चीज पाकिस्तान में बन ही नहीं रही, जो चीज की कोई असेंबली लाइन ही नहीं है, वो बंदा फिर क्या करे? हम इम्पोर्ट करते हैं। हम फिर क्या करें? हम 10 लाख का गरीब बंदा जो कोई है जो कहता है कि मैं ट्रक चलाता हूँ, जिसके पास 1 करोड़ है, वो 5-6 लाख का शायद इसके भी कागजात बनते हो। हाँ हो सकता है, बिल्कुल बनते हैं, इसके कागजात बनते होंगे भाई, ऐसे नहीं होता। हाँ। हर चीज का एक वे होता है कि जैसे ही ट्रक बनेगा फिर इसके वो नंबर शंबर इदराज कर देते होंगे, या ये ऐसा करते हैं ना, ये चेसिस नंबर वगैरह ये जो होता है ना गाड़ी को होता है ना, उसी गाड़ी को दोबारा बनवा देते हैं, बेच देते हैं। इंडिया में क्योंकि मैंने ऐसी चीज नहीं देखी, उधर फैक्ट्री में बनती है चीज, उधर ज्यादा से ज्यादा रिपेयर होता है, रिपेयर। हाँ वही ना, ये फुल बन रहा है, ये फुल ट्रक जीरो से बना रही है, समझ रहे हो ना, उधर रिपेयर होता है। इंडिया में क्योंकि आप ऐसा ट्रक चलाओ तो मुझे नहीं लगता पुलिस छोड़े। ये बात सच है, मेरे पे जहन में कभी कभी आता है यार, ये नए ट्रक बनाते हैं, देखो चेसिस नंबर, फिर वो गवर्नमेंट से मंजूर करना, ये वो, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है। अब बाहर से इंपोर्ट गाड़ी करो ना, 2 लाख का ट्रक होता है, पाकिस्तान में 4 लाख का, सॉरी 2 करोड़ का होता है, 4 करोड़ तक पहुंच जाता है, सब कुछ कर करा के, होता है कि नहीं? टैक्सेस देके, क्योंकि इधर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है। ये प्लेटफॉर्म इनका तैयार हो रहा है भाई, इससे कुछ सीन होता होगा यार। हाँ जाहिर बात है भाई, फुल ठुकाई चल रही है इधर तो। या तो फिर ऐसा करते होंगे, जो ये गाड़ी का ये ले आते हैं ना इंजन, और ये वो दूसरा वो रजिस्टर्ड होता होगा सारा, तो नंबर भी लगा होता होगा, ये दोबारा फिर इसको सीन होगा भाई। अब ऐसे तो आजकल बड़ी सख्ती हुई है, बड़ी सख्ती है, ये बात है। वैसे आजकल गाइस बहुत ज्यादा सख्ती हुई है, यकीन करो, कुछ ना कुछ सीन इसका होगा यार, लोग काम कर रहे हैं, यकीन करो। लेकिन भाई इंडिया में ऐसा इजाजत नहीं है, मैंने देखा है। कल हम लाहौर से वापस आए, यकीन करो इतनी जगहों पर चेकिंग हो रही है गाड़ियों की, आपकी सोच है, बहुत सिक्योरिटी हो गई है। पंजाब की तो कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी है। ये अच्छा स्मार्ट शॉट अभी अंदर लगा है। अच्छा भाई ये सुराख कितनी मुश्किल से किए होंगे यार, यार इनको मेहनत को उनकी सलाम है वैसे यार, बहुत मेहनत लगती है इस काम में। मैंने बोला ना, मेहनत 100 में से 100, लेकिन टेक्नोलॉजी 100 में से 0, टेक्नोलॉजी ना होने के बाद। इस तरह कुछ 100 साल पहले ट्रक बनते थे, 50 साल पहले। देख रहे यार, इंडिया में तो अपनी एडवांस फैक्ट्री अभी देखें आएंगी, देखेंगे। पेंट हो रहा है, नहीं वो पुटीन लग रही है, ये मतलब जो पुराना पेंट होगा, जो पुराना था वो भाई हट गया। पुटीन लगती है ना, भाई ये पुटीन नहीं है, ये सिल्वर पेंट कर रहे हैं। अगर जो बुरा लग रहा था ना वो इससे गायब हो जाएगा। नहीं ये पुटीन लगा रहे हैं, ये जो मतलब वही सिल्वर होती है ना, हाँ ये फिलिंग होती है ना, इसके ऊपर करते हैं, फिर इसके ऊपर कलर करेंगे, जो बुरा लग रहा था ना कलर इसके ऊपर रंग शंग चुप गया। ये पुटीन होती है, कमानी समानी आई है, देखा। ये भी किसी पुराने ट्रक का निकाला होगा, है ना? ये पाकिस्तान में ये बनता है, ये आराम सुकून से बन जाता है, लेकिन ये भी पुराने इक्विपमेंट से बनता है ना, पुरानी कमानी को। ये देखिए पुराना है, ये पाकिस्तानी नहीं बना सकते, ये पुराने लेकर आए। रात हो गई है काम को, कितने दिन हो गए, सिर्फ रात नहीं हो गई, कितने दिन हो गए, सिर्फ रात नहीं हो गई, पागल है तू। 3 हफ्तों में एक बार, तू पागल है, ये पता नहीं कितने दिन हो गए, रात ही हो गई। ये भाई तेल से लगा के डाला, और इंडिया में एक दिन में पता नहीं कितने ट्रक निकलते हैं फैक्ट्री से, सही बात है, फर्क है। ग्रीस श्रीज भी फेंट लगाती है भाई। जंग से लड़का हो, जंग लड़की करते हैं भाई काम, बूढ़े बूढ़े बंदे, जवान मतलब 35 तक उम्र के लोग करते हैं, 35-40 की एज तक। हाँ ये ट्रक मुझे टेढ़ा क्यों लग रहा है यार? भाई ये खुद टेढ़ा लग रहा है ना भाई, जाहिर बात है, अब सीधा थोड़ी होगा, इन मशीनों में और इनमें बड़ा फर्क है। शायद वो उस हिसाब से जिस तरह का ट्रक बन रहा है उस हिसाब से बनाया हो, टेढ़ा है भाई, टेढ़ा किया हो ना, और पेंट हो रहा है इसके ऊपर। ये भी पुरानी लाइन कमानी हो। तो मैंने आपको क्या बोला, ये पुरानी यूज करते हैं।
टायर शायर लग गए भाई। काट के ऊपर। बड़ा सिस्टम लगा हुआ है भाई। पक्का टायर उनको किया जा रहा है। यार भाई जगह पे ही खड़ा कर दिया ट्रक यार। चेक लगाया उसको नीचे से, वाह ऊपर किया है। वाह भाई वाह। मजा तो आता जो ले थोड़ा सा सामान डाले तो हम सामान समेत ट्रक गया। ये बड़ा पक्का काम था। ये गाँव भी ऐसा है ना। एक बाकी करोड़ एक का बेचेंगे भाई। नया ट्रक महंगा है बहुत। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा कभी हाँ। है, मैं तुम्हें बता दूं। 1 करोड़ इंडिया में गैस ट्रक की क्या प्राइस है बताना। इधर नया बहुत महंगा है ट्रक। मुझे क्यों राउंड बिल्डिंग लग रहा है यार। कोई होगा भाई के होगा या तो पंजाब होगा। इन्हीं जगहों पे ये काम बहुत है। बिल्डिंग में ऐसे काम बहुत होता है। हाँ रावलपिंडी लग रहा है। ये गैस तैयार हो गया ट्रक। ये भी किसी पुराने ट्रक की बॉडी तैयार की हुई थी। ये ट्रक तैयार हो गया पाकिस्तानी गैस। ये पाकिस्तान ने शाहकार तैयार कर दिया। अब इंडिया में कैसे बनता है देखते। नए चमचमाते ट्रक। हाँ भाई दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के चैनल में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं लखनऊ टाटा मोटर्स के इस प्लांट में, जहां पर हम प्लांट का पूरा विजिट आपको देंगे। पूरे प्लांट का अंदर क्या क्या कार्य प्रणाली यहाँ पर होती है, किस तरह का काम होता है, हर चीज के बारे में हम आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के साथ में। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स के इस प्लांट के अंदर यहाँ पर एमसीवी मार्को पोलो जो बसेस होती है, सीएनजी ट्रक्स होते हैं और यहाँ पर तमाम सारे व्हीकल्स का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों हम खासतौर से इंदौर से चल करके आए हुए हैं लखनऊ। इस प्लांट का पूरा विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है कार्य को अंजाम दिया जाता है। लगभग 600 एकड़ के अंदर फैले हुए टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट की स्थापना हुई 1992 के अंदर 5500 के आसपास की मैन पावर के साथ में। यहाँ पर रोजाना 300 व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। गाड़ी के अंदर लगने वाली केबिन की वेल्डिंग शॉप, पेंट शॉप और गाड़ी के अंदर लगने वाली एक्सेल मशीनें काम कर रही है। दोस्तों इस प्लांट के अंदर हैवी कमर्शियल व्हीकल, आईएलसीवी व्हीकल, सीएनजी ट्रक्स एंड बसेस 5000 तो लोग काम करता है। पेंट भी मशीनें कर रही हैं। कार्य की शुरुआत होने से पहले डिपार्टमेंट के अंदर मॉर्निंग मीटिंग को आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन को लेकर के चर्चाएं की जाती हैं। सेफ्टी इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज, किस तरह की प्रोडक्टिविटी रही, क्या इशू रहे पिछले दिन की, जिनका निराकरण क्या किया गया, इन सभी मुद्दों पर चर्चा एक ही स्थान पर खड़े होकर के डिपार्टमेंट हेड और कर्मचारियों के बीच में कर ली जाती है। शुरू अच्छा यार वुमेन एम्पावरमेंट महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा कार्य क्षेत्र के अंदर महिला मतलब इस तरह ट्रक वाला काम कहाँ मिला है सोच काफी ज्यादा तादाद में और इंडिया में ट्रक बना रही है। मर्द औरतें मिलकर बाइक समझ आती है पाकिस्तान में करती है। हाँ, वो भी नहीं करती भाई। मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान में बहुत कम है। बहुत कम है, मुझे ये पता है। उधर मैंने हर इस फैक्ट्री में लखनऊ प्लांट देखी से बनने वाले तमाम तरह के व्हीकल्स का एक्सेल असेंबली का कार्य इसी डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेल किया देखो, जाता है। क्वालिटी देखो। एक्सेल असेंबली कंप्लीट होने के हाँ बाद भाई। में इस असेंबली को ओवरहेड ईएमएस कैरियर के द्वारा क्वालिटी देखो main line guys, के लिए क्वालिटी। सप्लाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन व्हीकल असेंबली लाइन के इसकी बारे में। बड़ी मेहनत सबसे होती है, पहले दिमाग starting लगा के ये में चीजें बनाकर ये सब कुछ जैसे कर रहे हैं। इनके बड़ा प्लेट- मेहनत भाई, है। इनका प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखो लगाया कैसा जाता है। इसके बाद में इसके अंदर लीफ स्प्रिंग, एक्सेल, इन सभी चीजों का फिटमेंट किया जाता है। मशीनरी से सब कुछ मशीनरी सारी मशीनरी यूज कर रही है। एक्सेल को ड्रॉप करने के बाद में मशीन DC देखो। कनाल के माध्यम से एक्सेल की टाइटनिंग की जाती है। ज्यादा से अच्छा, ज्यादा मशीनों से और टाइट किया जाता है। देखने के लिए मिलता है इस तरह की अत्याधुनिक लाइनों के अंदर, जो कि टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट के अंदर हमने देखा। स्कैनर के माध्यम से क्वालिटी चेक, जो कि हर स्टेशन पर किया जाता है। मशीनरी से अब बारी क्वालिटी आती है चेक की व्हीकल के जाती है। अंदर प्रोपेलर शाफ्ट की फिटमेंट की। इस तरह से अलग अलग स्टेशन के माध्यम से चेसिस फ्रेम बढ़ता रहता है और कन्वेयर के द्वारा गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। उस पार्ट को गाड़ी को इन्वर्ट करके लगाया काम जाता होता है। रहता पीछे। इसके बाद हाँ, में मतलब यहाँ पर कितने ट्रक यानी कि बनते चेसिस फ्रेम हैं। को इन्वर्ट कर दिया जाता है। इन्वर्ट करने के बाद में गाड़ी के अंदर अदर असेंबली को कंप्लीट कर लिया जाता है, जिनके अंदर एग्जॉस्ट पाइप और अन्य प्रकार की मशीनरी assembly को कितनी complete किया जाता है। है। इस तरह से व्हीकल आगे बढ़ता रहता है कन्वेयर के ऊपर और अलग अलग पार्ट यहाँ पर वेल्डिंग किए जाते पैंट रहते शर्ट हैं। मशीन ही करती है। आगे जाकर के व्हीकल का हार्ट यानी कि इंजन को भी ड्रॉप कर लिया जाता है, ओह। जो कि ईएमएस सिस्टम के माध्यम से ओवरहेड कैरियर के द्वारा व्हीकल असेंबली लाइन को सप्लाई किया जाता है। वाह यार, कौन सी फ्यूल का इस्तेमाल होना है, कौन सा व्हीकल है, मॉडल के अनुसार व्हीकल के अंदर फ्यूल टैंक, डीजल अबे टैंक, भाई, CNG उनकी टैंक, चीजें सभी चीजों को कितनी यहाँ पर लगी हुई फिट हैं कर यार। दिया जाता बड़ा है। पेचीदा काम है यार। और हमारे कैसे थे आप अंदाजा लगा। वेल्डिंग शॉप से कंप्लीट होकर के केबिन पेंट शॉप होता हुआ ओवरहेड ईएमएस सिस्टम के माध्यम से व्हीकल असेंबली तक पहुंच जाता है।
मॉडल के अनुसार किस तरह का केबिन लगना है उस तरह के केबिन का यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है और केबिन का फिटमेंट भी कर लिया जाता है। केबिन के इसको ड्रॉप होने के कहते हैं सही बाद ट्रक तमाम बनाना। तरह के कनेक्शंस को भी यहीं पर कंप्लीट कर लिया जाता है। वाह, अब बारी आती है टायर आ व्हीकल गए। के अंदर टायर की फिटमेंट की। तो मैनिपुलेटर के माध्यम से टायर का जगह पे टायर कर कैसे दिया आ जाता रहे है। थे? 2-3 टायर घंटों में टायर्स की टायर असेंबली की जाती है और उनको कन्वेयर के माध्यम से ही व्हीकल असेंबली लाइन को लगातार सप्लाई किया जाता कंटिन्यू किया जाता है। तो दोस्तों कन्वेयर से होते हुए अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग पार्ट की असेंबली होते हुए हमारा ट्रक अब जाकर ट्रक की complete हो क्वालिटी जाता चेक है करो। और ट्रक बनने की इस प्रोसेस के बाद में ट्रक को भेज दिया जाता है अगले स्टेशन की ओर, हाँ, जहाँ पर अत्याधुनिक Testing। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम से व्हील अलाइनमेंट का ये कार्य चीजें complete हमारी किया नहीं जाता है। होती। व्हील अलाइनमेंट का कार्य होने के बाद में व्हीकल को आगे भेज दिया जाता है डायनो के ऊपर टेस्ट करने के लिए, जहाँ पर गाड़ी को रोलर और मशीन के माध्यम से स्पीड टेस्ट, गियर टेस्ट, हाँ। पावर टेस्ट, एबीएस टेस्ट आगे इन सभी बाहर जांच को से यहाँ किए पर या कंप्लीट नहीं किया आए? जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले फ्रंट एक्सल की जांच की जाती है। रोलर और मशीन के माध्यम से गाड़ी को एक खड़ी हुई अवस्था में दौड़ाया जाता है और सारी स्पीड एंड सारे पैरामीटर ड्राइवर को सामने लगे हुए स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते रहते हैं। वाह यार भाई, भाई ये एडवांस सिस्टम है यार। सही बोल। इसके बाद रियर एक्सल की भी जांच की जाती है। रोलर और मशीन के माध्यम से फुल स्पीड जांच टेस्ट, भाई, गियर ऐसे टेस्ट, काम नहीं हो पावर रहा। टेस्ट, ग्रिप टेस्ट, एबीएस टेस्ट, हर तरह की टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाता है। कैमरे लगे हैं, वो देख रहे हैं कि चीज नोटिस की जा रही है भाई। अब ट्रक ये कंप्लीट होने के बाद में हाँ, बारी ठीक आती है। है शावर टेस्ट की, जहाँ पर केबिन के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है किसी भी हाँ। प्रकार का, इसकी जांच की जाती है हमारे ये हाई टेस्ट प्रेशर नहीं पानी हुए की भाई। बौछारों के माध्यम से, जिसके माध्यम से पता चलता है कि केबिन के अंदर कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। ऊपर तबाही से पानी फेंका है भाई, पानी का दरिया फेंका हुआ। तो दोस्तों इस तरह से गाड़ी का निर्माण होने के बाद में सभी प्रकार की टेस्टिंग होने के बाद में गाड़ी आ जाती है अब अपने फाइनल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर गाड़ी का प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन किया जाता है और गाड़ी को अंडर पिट और सभी प्रकार के चेक पॉइंट को चेक सीट के माध्यम से चेक करने के बाद में गाड़ी के अंदर लगा दिया जाता है ओके टैग और गाड़ी को भेज दिया जाता है डीलरशिप के एंड तक और डीलरशिप से आपके घर तक। तो दोस्तों ये तो हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान में किस तरह से ट्रक बनाए जाते हैं। इस बनने की तुलना तो भारत से की ही नहीं जा सकती। भारत में इस तरह से गांव में मोटराइज्ड ठेले बनाए जाते हैं जिसको पुराने मोटरसाइकिल या स्कूटर के इंजन को जोड़कर बनाया जाता है। लेकिन इस तरह का काम भारत के गांवों तक ही सीमित है। इनका काम या तो गांव में माल ढोने का होता है या फिर फल सब्जी की दुकान लगाने का और इसी तरह के कुछ और छोटे मोटे कामों के लिए होता है जो गांव के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। लेकिन इस तरह से एक पूरा बड़ा सा ट्रक बना देना भारत में नहीं बनता। पूरा का पूरा ट्रक पाकिस्तान में लोहार की दुकान से बनकर निकल रहा है। ना कोई तकनीकी मापजोख, ना कोई मशीनी जांच पड़ताल, कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट तो बहुत दूर की बात। इसे वहां के मोटर व्हीकल कानून बकायदा रोड पर चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी दे रहा है। भट्ठी में लोहे को गर्म करके हथौड़े से ठोक पीट कर बनाए गए ट्रक रोड पर चल भी सकता है तो ये एकमात्र पाकिस्तान में ही संभव है। किस तरह से लोग हथौड़े से पीट पीट कर ट्रक के एक एक पुर्जे और पार्ट्स को शेप दे रहे थे, फिर बगैर क्रेन के 10-10 लोग मिलकर उसे उठाकर जोड़ रहे थे, हाथों से ही ठोक ठोक कर नट बोल्ट्स कस रहे थे। मतलब कमाल की कारीगरी। वो दिन दूर नहीं जब इसी तरह से पाकिस्तान हवाई जहाज भी बना लेगा। लोहार की दुकान से हवाई जहाज बन के निकलेगा और सारी दुनिया देखती रह जाएगी। लोग कहेंगे वो देखो पाकिस्तान का हैंडमेड हवाई जहाज जा रहा है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में इतना हुनर होने के बावजूद पाकिस्तान को कोई भाव क्यों नहीं देता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।